और देखो खिंचती भी अच्छी है भाई, ये देखो नखरे हो रहे हैं बहुत ज्यादा भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड आज मैं जा रहा हूँ भाई टोयोटा के शोरूम में चंडीगढ़ की साइड ऑल न्यू अर्बन क्रूजर हाई राइडर चलाने के लिए। जैसे ना आपको पता ही है, इनमें ना दो इंजन आते हैं। एक तो मारुति वाला K15C सीरीज जो कि मैंने ग्रैंड विटारा में चला लिया है, आई बटन पे आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी। बट आज की वीडियो में ना मैं चलाने वाला हूँ भाई हाइब्रिड इंजन जो आपको प्रोवाइड करता है 116 bhp और 140 Nm ऑफ टॉर्क। इंजन और बैटरी को कंबाइन करके मैं आपको पावर फिगर्स बता रहा हूं। बट जो इंजन की बात करें ना 1500 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है आपको। एंड बैटरी की बात करें 0.75 किलोवाट की ना बैटरी मिलती है। एंड ये कंबाइन होके ना 116 bhp निकालते हैं। जैसे ना मैंने ग्रैंड विटारा चलाई थी उसमें मैंने आपको बताया था भाई 103 bhp मिलती है। और इतनी बड़ी कार के लिए, मतलब कि सब 4 मीटर ब्रेजा में भी वही मिलती है आपको। बट इतनी बड़ी कार के लिए ना लग रहा था कि भाई लेस पावरफुल है इंजन। बट अब देखते हैं भाई 116 bhp वाला इंजन यानी कि हाइब्रिड इंजन कितना पावरफुल है, मारुति के इंजन से अच्छी है या नहीं है। तो ये इस वीडियो में ना बने रहें। अब डायरेक्टली हम चलते हैं टोयोटा के शोरूम में। तो भाई फिलहाल मैं आ चुका हूँ अर्बन क्रूजर हाई राइडर के अंदर। हाई राइडर ही मैं से बोलूंगा। और ना ये जैसे मैंने आपको पहले बताया हाइब्रिड वाला मॉडल है। और हाइब्रिड वाले ना ऑटोमेटिक में ही आते हैं। फिलहाल तो ना हम चलते हैं भाई, क्योंकि ना इन्होंने पहले ही बोल दिया भाई पायोनियर वालों ने ज्यादा बड़ी टेस्ट ड्राइव नहीं लेनी। अब ये देखो स्टार्ट कर दी मैंने, चल रही है अभी ना ईवी मोड पे चल रही है। ये है हाइब्रिड की खासियत। स्टार्टिंग में ना ये आपको इलेक्ट्रिक मतलब कि ईवी मोड पे चलेगी। इसी से ही ना आपकी फ्यूल एफिशिएंसी ना इंक्रीज होती है। 28 kmpl की ना इसमें भाई माइलेज आपको मिल जाती है। इधर से आप देख सकते हैं। मैं आपको ना प्रॉपर वर्किंग बता रहा हूँ हाइब्रिड की। अभी जब इंजन पे आएगी ना मैं आपको तब वो भी बताऊंगा। बट ये एनिमेशन देखो यार कितनी ज्यादा एस्थेटिक लगती है, नो डाउट। एंड ऊपर भी आप देख सकते हैं रेडी लिखा हुआ है, ईवी लिखा हुआ है। इधर आपको ना बटन भी मिल जाता है ईवी मोड का। एंड जो ड्राइव मोड के बटन है ना, अगर मैं ये प्रेस करूंगा ना इसमें लग जाएगा पावर मोड में एंड कंफर्ट मोड में। एक बार मैं आपको वो भी प्रेस करके अभी दिखाऊंगा। बट फिलहाल तो हम आगे चलते हैं भाई। इधर के जो इन्होंने बना रखे हैं ना टेस्ट ड्राइव का, मतलब कि जहां जहां पे हम टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, वो रोड्स भी इतनी बेकार है ना। पंचकूला का इंडस्ट्रियल एरिया की रोड्स है थोड़ी बहुत ना खराब सी है। ये देखो अब चलिए इंजन पे। ये देखो आपको येलो येलो इधर दिख रहा होगा, ये है भाई इसका इंजन। बट जो इसका इंजन है ना यार वो है 3 सिलेंडर। तो ना रिफाइनमेंट ना इसमें कम है। मतलब कि आपको लगेगा कि हाँ भाई नॉइजी तो है। अभी मैं थोड़ा रेफ करता हूँ, ये देखो नॉइजी तो है यार इसका इंजन, क्योंकि 3 सिलेंडर है। अगर मैं बैटरी और इसकी इंजन की अलग से बात करूँ ना, इंजन है करीब 90 bhp कुछ निकालता है। बट जो अच्छी चीज मुझे नहीं लगी ना 3 सिलेंडर, जब ये हम इंजन पे चलाएंगे ना तो आपको रिफाइनमेंट कम लगेगी एज कम्पेयर टू जो इनका अदर इंजन है वो ग्रैंड विटारा वाला K15C सीरीज वाला। उसकी तो रिफाइनमेंट ना अलग ही लेवल की है। एंड उसके अलावा बात करें ना, ग्रैंड विटारा की बात हो ही रही है तो डायमेंशन वगैरह तो ना बिल्कुल ही सेम है यार। कार के ग्राउंड क्लियरेंस भी 210 mm सब कुछ सेम है। सस्पेंशन भी ना बिल्कुल ही सेम है, उसमें आपको कुछ डिफरेंस वगैरह नहीं मिलेगा। बट जो मैं चला रहा हूँ, ये चला रहा हूँ मैं टॉप मॉडल, इसलिए आप इधर देख सकते हैं हेड्स अप डिस्प्ले मिल जाती है। खासकर जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल ही 101% डिजिटल। इसके अलावा इधर आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है 9 इंच की, जो वही ग्रैंड विटारा में मिलती है। बट भाई जो इसमें एक बढ़िया चीज है ना, मतलब कि कलोली चीज मुझे लगी भाई, एक बार वेंटिलेटेड सीट्स ऑन करो दोनों, आवाज देखना भाई कैसे आएगी, बहुत ही तेज है एकदम। ये देखो मतलब नो डाउट इफेक्टिव तो है वेंटिलेटेड सीट्स, बट यार आवाज देखो कितनी गिर रही है भाई, बंद ही कर दो इसी बात पे। ये देख लो भाई, इधर से अब मैं राइट मुड़ रहा हूँ। इतनी छोटी टेस्ट ड्राइव है, पायोनियर टोयोटा देख लो, बहुत ही छोटी टेस्ट ड्राइव देते हैं भाई। अगर कोई पायोनियर से देख रहा है ना, कम से कम टेस्ट ड्राइव तो बड़ी दो। अगर किसी ने, मान लो कस्टमर बैठा है साइड में, अगर इसने आपकी कार लेनी हो, आप तो इतनी छोटी टेस्ट ड्राइव दोगे यार, किसी को समझ ही नहीं आएगा भाई कार कैसी है कैसी नहीं। कम से कम भाई हाईवे पे तो लेके जाने दो। सामने ना हाईवे आ जाता है भाई, उधर तक ये मना कर रहे हैं कि नहीं लेके जा सकते। मतलब कस्टमर कैसे समझेगा यार कार को, ये तो बहुत ही गलत बात है। मतलब मुझे बातचीत समझ नहीं आई। बट ठीक है, अभी ना कार को थोड़ा सा हम रेफ करके देखते हैं। ये देखते हैं कि भाई जो K15C सीरीज वाला इंजन है और इसमें कुछ फर्क मेजर है या नहीं, क्योंकि bhp में तो है 116 bhp, वो 103 bhp। ये देखो अभी 14 पे है, अब मैं एकदम पंजा दबा रहा हूँ, ऑटोमेटिक है, ठीक है भाई। खिंचती तो ठीक है, पर ये रोड्स देख लो यार, बताया था ना आपको रोड्स तो इधर ऐसी ही हैं। अभी फिर से रेफ करता हूँ,
खींच तो सही रही है भाई, उससे तो बेटर लग रही है मुझे। भैया राइट ले लेना। ये देखो भाई वापिस वही बात है, छोटा ट्रैक है, ट्रैक भी नहीं मैं से कहूँगा। अभी रुक जाते हैं इधर, ठीक है, अब सामने रेफ करते हैं थोड़ा, तभी आपको पता चलेगा। ट्रैक्शन ऑफ करने का भी ना इसमें आपको बटन मिल जाता है। ये देखो इधर से मैंने करा ट्रैक्शन ऑफ। अब ना ये इंजन पे ही चलेगी जहां तक मुझे लग रहा है। ये देखो इंजन पे है, ये देखो। नहीं यार, इनिशियली तो थोड़ा बहुत तो लैग है, बट यार खींच अच्छी रही है यार। इधर आप रोड्स वगैरह भी देख लो, बट जो इनिशियल इंप्रेशन होता है ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ, खींच तो अच्छी रही है इनिशियली भी। मतलब कि मुझे तो उससे बढ़िया लगी जो K15C सीरीज वाला था ना इंजन, वो वैसे ना मैंने मैनुअल चलाया था, बट ये है ऑटोमेटिक। हाइब्रिड तो वही बात है, जैसे मैंने आपको बताया, ऑटोमेटिक में ही आपको मिलेगा ऑप्शन। बट हम ना यार पॉजिटिव साइड देखते हैं, ठीक है। ये सब छोड़ते हैं कि छोटा ट्रैक है, ये है वो है। अब जो ये ट्रैक है इसमें ना आपको गड्ढे दिख रहे होंगे भाई कितने ज्यादा हैं, तो सस्पेंशन ना इसके भाई बढ़िया है, मतलब कि कंफर्टेबल लगेगी आपको कार। भाई तेरे को कैसे लग रहा है सस्पेंशन, है ना, मतलब कंफर्ट तो है कार में। और ना लास्ट वीडियो में जो ग्रैंड विटारा की वीडियो थी, उसमें ना एक बहुत ही बढ़िया कमेंट आ रखा था कि भाई इंजन इनके भले पावरफुल नहीं है, बट एवरेज वगैरह अच्छी है। अगर भाई आप लोगों को ज्यादा पावरफुल इंजन चाहिए, वो पिकअप चाहिए, तो आप स्कॉर्पियो एन वगैरह में चल जाओ, मतलब महिंद्रा की कार्स में चल जाओ। एंड ये बात मुझे बढ़िया लगी भाई। एंड इसकी एवरेज देखी जाए ना 28 kmpl की तो क्लेम है, हाईवे पे तो यार और ज्यादा दे देगी। बाकी तो यार रियल लाइफ में देखते हैं कितनी देती है कितनी नहीं। लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू भी ना बहुत ही जल्दी मैं चैनल पे लाऊंगा। ये देखो सस्पेंशन बढ़िया है यार, और देखो खींचती भी अच्छी है भाई, ये देखो बढ़िया। एंड ब्रेकिंग सही, 4 डिस्क ब्रेक इसमें आपको मिल जाती है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है ब्रेकिंग का भी। एंड स्टीयरिंग व्हील रिस्पॉन्स की बात करें ना, स्टीयरिंग व्हील ना आपको लाइट लगेगा इनिशियली, बट जैसे हाई स्पीड पे जाएंगे ना, जैसे मैंने रेफ करनी स्टार्ट करी थी, तब तो थोड़ा बहुत ही हार्ड हो जाएगा। जैसे स्कॉर्पियो एन में होता है ना कि भाई हाई स्पीड पे भी लाइट रहता है, वो वाली दिक्कत इसमें नहीं आएगी। एंड स्टीयरिंग व्हील की बात करें, इधर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, इधर से ना आप ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भाई अपना कंट्रोल कर सकते हैं, अलग अलग इसमें आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है। एंड ये स्क्रीन तो आपको पता है ब्रेजा बलिनो सब में यही आ रही है। एंड इधर ये देखो भाई रेव अच्छी होती है यार, उससे तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी K15C सीरीज वाले से। अब इधर आ चुका है भाई इनका ये शोरूम। इतनी छोटी टेस्ट ड्राइव थी, बट जितना मेरे से हुआ ना, मैंने आपको ओवरऑल सारा बता ही दिया है। जो मारुति वाले इंजन है ना, उससे तो भाई इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है नो डाउट, बट ऑटोमेटिक ही है। अगर किसी को मैनुअल लेना है, मैनुअल का ऑप्शन आपको हाइब्रिड में नहीं मिलेगा। मैनुअल ऐसे ना मैंने अभी तक हाइब्रिड कार देखी नहीं है भाई। जो होंडा सिटी आई थी ना, वो भी आपको ऑटोमेटिक में ही मिलती है। एंड यस, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो ये बी है ना भाई, ये है ब्रेक रीजनरेशन। जब इसकी बैटरी मतलब कि कार अपने आप चार्ज करेगी, जैसे मैं लगा दूंगा, तो मतलब कि थोड़ी सी ना लेथार्जिक सी परफॉर्मेंस आएगी कार की, थोड़ा रुक रुक के चलेगी, जैसे हिल डिसेंट कंट्रोल में चलती है ना कार, वैसी सी परफॉर्मेंस आएगी। अब फिट एंड फिनिश की बात अब बता, जो तू कह रहा था ना पहले, है ऑन क्यों करनी, ये तभी तो हिल रही है। ये ले, हाँ अब बता। अच्छा एक बारी में होती है क्या? हाँ अब देखना, ये दरवाजा भी बंद है। हाँ 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 हाँ, ये कैसे हिल रहा है? अच्छा थोड़ा यार मारुति के पार्ट्स हैं, मारुति के पार्ट्स हैं, टोयोटा के थोड़ी हैं। बट यार नो डाउट परफॉर्मेंस जैसे मैंने आपको बताया बढ़िया है, बट जो मुझे पर्सनली बढ़िया नहीं लगा ना भाई, ये देख लो मैं आ रखा हूँ पायोनियर टोयोटा पंचकुला में, ठीक है। जो भी भाई इधर से देख रहे हैं, नहीं तो आप लोगों का चंडीगढ़ में भी शोरूम है। नो डाउट यार आपकी सर्विसेज वगैरह बहुत ही अच्छी हैं, कस्टमर ट्रीटमेंट भी बहुत ही अच्छा है, बट ये बात ना मुझे पसंद नहीं आई कि भाई आप जो टेस्ट ड्राइव दे रहे हैं 400-500 मीटर की, 400-500 मीटर भी मुश्किल से होगी, मतलब ये बात चीज़ यार मुझे तो पर्सनली बढ़िया नहीं लगी है। इससे पहले ना मैंने ग्रैंड विटारा की वीडियो डाली थी, उसमें भाई पूरे हाईवे पे हमने चला चलू के देखी है। अब यार नॉर्मल सी बात है, अगर कोई कस्टमर आ रहा है वो तो ज्यादा ही चलाएगा ना भाई, कम से कम यार 1 किलोमीटर तो दो, नखरे हो रहे हैं बहुत ज्यादा भाई इनकी यार। नो डाउट देखो, हाँ नो डाउट यार इनकी सर्विसेज वगैरह जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही बढ़िया है, अच्छी खासी सेल्स हो रही है। देखो ये पुरानी वाली ब्रेजा भी बिक रही है, मतलब कि अर्बन क्रूजर, उधर टोयोटा फॉर्च्यूनर वगैरह भी बिक रही है। तो यार फिलहाल तो ना मैं टोयोटा के शोरूम से आ चुका हूँ, और मैं ना कोई डीफेम वगैरह नहीं कर रहा हूँ यार, किसी को मैं कौन नहीं होता हूँ किसी को डीफेम करने वाला, बट जस्ट जो मुझे फील हुआ ना, जो रियलिटी थी ना, मैंने सोचा वो वीडियो में बताऊं कि भाई इतनी छोटी टेस्ट ड्राइव होती है। बट ये सब छोड़ते हैं, अब बात करते हैं भाई कार की। ब्रेकिंग से लेके सस्पेंशन से लेके भाई कार की जो पावर है, नो डाउट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और खासकर पावर को हम कंपेयर करें ना मारुति के इंजन से भाई, अब यार 103 और 116 bhp में देखो फर्क तो है ही। तो कार नो डाउट यार मुझे तो बढ़िया लगी चलाने में, बट एक ही डिसएडवांटेज है, अगर किसी को मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार चाहिए हाइब्रिड में, वो आपको नहीं मिलेगी, केवल ये ना ऑटोमेटिक वेरिएंट में मिलती है। एंड मेन बात यार 28 kmpl की माइलेज
एक तो BHP भी ज्यादा मिल रही है और माइलेज भी ज्यादा मिल रही है। बट बात आ जाती है प्राइसिंग की, थोड़ी बहुत हाइब्रिड ना आपको प्राइस ही तो लगेगी, बट जो नेगेटिव है ना वो है बूट स्पेस का। भाई बूट स्पेस ना उसमें कहीं ना कहीं कम है। बट ना मैं आपको एक और चीज बताता हूँ भाई, जो हमारे साथ सेल्स एग्जीक्यूटिव था ना, उसे हमने जब कहा ना कि भाई हाईवे की ड्राइव चाहिए, पता क्या कहता? भाई मना कर रहा था, कल ही लड़ाई होके हटी है मेरी। मतलब यार टोयोटा जैसे शोरूम से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो रीजन ये देगी कल ही हमारी लड़ाई हुई है, कोई हाईवे पे ले जाने के लिए बोल रहा था और हाईवे सामने ही था, मतलब आगे जाके ही था। चलो यार ये सब ना फिलहाल तो हम छोड़ते हैं, बात ना कार की करें। कार का तो मैंने आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस बता ही दिया। एंड एट द एंड ना मैं यही कहूंगा, अगर आप कोई भी कार बाय कर रहे हैं, थार बाय कर रहे हैं, हाई राइडर बाय कर रहे हैं, टेस्ट ड्राइव लेने जरूर जाएं एंड अच्छी तरह ना चला के देखें, पूरा एक्सपीरियंस लें कार का। बट कमेंट सेक्शन में आप बताना भाई आपको टोयोटा हाई राइडर कैसी लगी, कैसी नहीं। एंड डीलरशिप भी ना यार ये बहुत ही बढ़िया है, बट जो आज ये थोड़ा बहुत इशू था ना, मैं जानबूझ के सामने ला रहा हूँ ताकि भाई इन फ्यूचर ये इंप्रूव करें। अगर कोई कस्टमर आ रहा है उसे थोड़ी बहुत तो बड़ी टेस्ट ड्राइव दें, कम से कम 1 किलोमीटर की तो भाई टेस्ट ड्राइव दो, ताकि बंदे को कार समझ तो आए। बट ठीक है यार ये सब बातें छोड़ते हैं, फिलहाल मैं इस वीडियो को फाइनली एंड करता हूँ। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।